हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरती कटेरे कुकिंग क्लासेस एंड आशीष केक्स एकेडमी। तो ये क्लाउड किचन के सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की है और उसके लिए आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। फर्स्ट बात हम लोगों ने की कि हम कैसे क्लाउड किचन क्या होता है, डिफरेंस और टिफिन सर्विस क्या होता है। अब ये नेक्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं, दैट इज़ अबाउट रजिस्ट्रेशन। विश्वास मानिए, रजिस्ट्रेशन करना बहुत ईजी है। आप आराम से घर बैठे इसका रजिस्टर कर लोगे। बहुत कम पेपर्स लगते हैं और बहुत क्या बोलते हैं ना, सरल ये है तरीका इसको रजिस्टर करने का। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप गूगल पे जाओगे और आपको टाइप करना है फॉस्कॉस। ठीक है, फसाई रजिस्ट्रेशन के लिए, ये लाइसेंस के लिए आपको ये जो साइट है इसको बोलते हैं फॉस्कॉस। जैसे ही आपको ये फॉस्कॉस आएगा, प्लीज़ इसको ध्यान से देख लेना। और यहाँ पे आगे फसाई भी है और .government.in है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की साइट है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद आप ये जो आपको स्टार्टिंग आ रहा है, प्लीज़ इसको क्लोज कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे, देखिए आपको क्या मिलता है कि आपको तत्काल लाइसेंस चाहिए, आपको न्यू लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आप रिन्यूअल कर रहे हो या कोई मॉडिफाई करना है। ठीक है, याद रखना कि अपने को क्या चाहिए, अपने को अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस चाहिए। और उसमें भी ध्यान रखना कि लाइसेंस 3 तरीके के होते हैं। एक होता है बेसिक, दैट इज अप टू 12 lakhs। फिर होता है स्टेट का, मोर देन 12 lakhs टू 20 crores। और फिर होता है सेंट्रल। बट अब ध्यान रखिए कि हम तो बेसिक हमारे घर से कर रहे हैं, तो जब क्लाउड किचन हम घर से कर रहे हैं तो हमारा नॉर्मली 12 lakhs के अंदर होगा, तो अपने को बेसिक लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप क्लिक करोगे, फिर से आपको आएंगे ऑप्शंस कि आपको तत्काल चाहिए, जनरल चाहिए, रेलवे स्टेशन चाहिए पे भी आप करने वाले हो या आप एयरपोर्ट पे भी अपना आउटलेट करने वाले हो, तो जी नहीं, हमको सिर्फ अपने घर से करना है, तो अपन जनरल पे क्लिक करेंगे। जब धीरे धीरे जनरल सीख जाएंगे तो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन भी स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे जाते हो, आप यहाँ पे प्लीज़ पढ़ लीजिए। बट आपको एक सिंपल चीज़ करना है कि आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं पूरा एग्जाम्पल अपने इसका ही दे रही हूँ, जैसे मैंने खुद ने रजिस्टर किया था। तो मेरा स्टेट है महाराष्ट्र, तो मैं महाराष्ट्र पे क्लिक करूँगी। अब हमको जाना है नेक्स्ट, आपको बिजनेस सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा करने वाले हो। मैं जाने वाली हूँ फूड सर्विसेज में, बिकॉज मैं क्लाउड किचन कर रही हूँ। जैसे ही आप फूड सर्विसेज पे क्लिक करोगे, आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आप रिटेलर हो या आपको हॉकर, मतलब जो ठेला लगाते हैं वो रेस्टोरेंट करना है। तब मैं जाऊँगी फूड वेंडिंग एस्टेब्लिशमेंट पे। क्लाउड किचन के लिए यहाँ पे ही सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। फूड वेंडिंग पे जाने के बाद में वो आपको पूछता है कि आपका टर्नओवर कैसा है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोगों को बेसिक लाइसेंस चाहिए, तो लेस देन हम लोगों का 12 lakhs है। ठीक है, तो आप अप टू 12 lakhs पे करोगे क्लिक और फिर हम प्रोसीड करेंगे। तो देखिए, ये हमसे पूछ रहा है कि देखिए आप लोगों ने फूड वेंडिंग क्लिक किया हुआ है, आपका रजिस्ट्रेशन है, ये सब ठीक है, देन यू आर एलिजिबल। और आप यहाँ पे क्लिक करोगे प्रोसीड करने के लिए। अब बहुत इजी काम हो गया कि आपको किस नाम से ये लाइसेंस चाहिए करके। ठीक है, आप इंडिविजुअल कर रहे हो, पार्टनरशिप में कर रहे हो, प्रोप्राइटर कर रहे हो, तो आपको अगर पार्टनर्स है तो आप पार्टनर पे क्लिक करिए। अगर आप इंडिविजुअली कर रहे हो तो वैसे। अगर आप बिजनेस के नाम से ही इसको रजिस्टर कर रहे हो तो आप प्रोप्राइटर में जाओगे और बिजनेस का नाम लिखोगे। जैसे हमारा है आशीष केक्स। खुद के नाम से करोगे तो आप इंडिविजुअल क्लिक करोगे और अपना नाम डालोगे। और हम लोग एज अ प्रोप्राइटर कर रहे हैं तो हमने डाला ये आशीष केक्स। अब हमको सिंपल चीज़ें फिल करनी है, जैसे कि आप ये बिजनेस कहाँ करने वाले हो, तो आपको एड्रेस डालना है उस जगह का। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी है आपका आप डाल दीजिए। पैन नंबर ये इतना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, स्टेट डाल दिया और हम आगे बढ़े। हाँ, पिन कोड डालना ना भूलना फ्रेंड्स। अब कितने साल के लिए आपको अप्लाई करना है। आप 1 साल के लिए करते हो तो उसकी फीस 100 रुपीज़ है। आप मैक्सिमम 5 years तक कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने सिलेक्ट किया है 5 years, बिकॉज मुझे मालूम है आशीष केक्स हम लोग 5 years तक रन करने वाले। सो नेक्स्ट, अभी 5 years आप जब क्लिक करोगे तो आपको आएगा फूड कैटेगरी। बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए। आप सिंगल ऑप्शन या मल्टीपल ऑप्शंस दोनों चूज कर सकते हो। तो प्लीज़ कौन सा ऑप्शन आपको सूट करता है, आपको वो चूज़ करना है। ठीक है, जैसे मेरा जो था वो बेकरी प्रोडक्ट है, तो मैं बेकरी प्रोडक्ट करूँगी। पर अगर मुझे मल्टीपल करना है, मुझे सब्जियाँ देना है, तो मैं प्रिपेयर्ड फ्रूट्स में भी जा सकती हूँ।
ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है कि आप कौन से कैटेगरी में आ रहे हो। ये अगर आप चॉकलेट्स के साथ में कर रहे हो तो आप कन्फेक्शनरी, और मेरे बोलने से ज़्यादा आप हर एक को क्लिक करिए और उसके सब में सब दिया हुआ है कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट चलेंगे, इसके लाइसेंस के लिए है, तो आप पहले वो ठीक से पढ़िए और फिर क्लिक करना। इसके बाद बारी आती है कि आपको ये डेट पूछ रहा है कि ये FSM नंबर आपके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आपको ये पूछ रहे कि आप बिजनेस कब चालू करने वाले हो। कोई भी इंटेंडेड डेट जो है, जो आपने सोच के रखी है कि मेरा मेनू प्लानिंग हो गया है, जो अपन ने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी, आपकी सारी तैयारी हो गई है, वो डेट आप यहाँ पे टेंटेटिव डाल दीजिए। ज़रूरी नहीं कि वो उसी दिन हो, बट यस एक डेट डालना आपके लिए ज़रूरी है। अब उसके बाद में आता है सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, जो बेसिकली हमेशा हम लोग पब्लिक पे ही क्लिक करते हैं, ठीक है। वेदर एनी इलेक्ट्रिक पावर इज यूज, तो आज आप क्या करिए, इस पे नो पे करके आप नेक्स्ट आगे बढ़िए, जहाँ पे आप करोगे सेव करोगे इसको और नेक्स्ट पेज पे जाओगे। अब आप वापस चेक कर लीजिए कि आपने जो एप्लीकेशन किया है दैट इज फॉर बेकरी प्रोडक्ट्स, और फिर आप प्रोसीड करोगे। मीन्स ये हर स्टेज पे आपको बोलता है कि जो आपने किया है उसके लिए आप कंफर्म हो, वो यही चीज़ है ना, और अश्योर होने के बाद ही हम आगे जाते हैं। तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि हमारे को डिटेल्स करना है साइन। तो आप आपका मेल आईडी करोगे, मोबाइल नंबर दोगे। याद रखना है ये मोबाइल नंबर आपकी लाइसेंस से जुड़ा हुआ रहेगा, तो जो आप हमेशा कंफर्म मोबाइल नंबर यूज़ करते हो वही यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे ही आप ये करोगे आपको एक लॉगिन आईडी दे दिया जाएगा, और उसके लिए आपको खुद को पासवर्ड डालना है। मीन्स आप कभी भी यहाँ पे वापस आओ तो आपको आपका पासवर्ड याद होना चाहिए, वैसा पासवर्ड रखना। आगे प्रोसीड होने के बाद में आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, जो आपने मोबाइल रजिस्टर किया है तो उस पर आएगा। आप उसको देखिए और यहाँ पे वो फिल कर दीजिए एंड देन सबमिट इट। और तुरंत उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा, यूज़र साइन अप सक्सेसफुली, ठीक है। आप उसको क्लिक करिए और आगे बढ़िए। मेरे ख्याल से अभी तक आपको बहुत ईजी लग रहा होगा, बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसी कारण से बहुत सारे लाइसेंस जो है वो रिजेक्ट होते हैं या कोई ना कोई क्वेरी निकलती है, दैट इज़ डॉक्यूमेंट्स। प्लीज़ ध्यान रखिए डॉक्यूमेंट्स भरते वक्त, ठीक है। तो ये आपका मांग रहा है फ़ोटो, आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए जिसको आपको फाइल फॉर्मेट में डालना है, और आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, इलेक्शन कार्ड हो सकता है। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आए हुए हैं, आप कोई भी ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। और याद रखिए फ़ोटो और आपका एड्रेस प्रूफ एक ही फाइल के एक ही पेज पे आना चाहिए, और आप वो अपलोड करोगे। और अपलोड करने के पहले याद रखना इसको सेल्फ अटेस्टेड करना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ इसको सेल्फ अटेस्टेड करना। जैसे ही आप ये अपलोड करोगे, अब बारी आती है अदर डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। तो सो गाइस, अभी मुझे क्या करना है, प्रीमाइसेस जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ उसका मुझे प्रूफ भी देना है, ठीक है। ऐसे होता है कि हम लोग घर से काम कर रहे हैं और सपोज घर हमारे पापा के नाम पे है और लाइसेंस तो हम खुद के नाम से निकाल रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक NOC लेनी पड़ेगी। या अगर आप रेंटेड प्लेस पे हो तो ओनर से आपको NOC लेनी पड़ेगी और उसके साथ में ये सबमिट करना पड़ेगा। बस यहीं पे हम लोग चूक खा जाते हैं कि हम NOC अपलोड नहीं करते हैं, या एड्रेस प्रूफ और प्रीमाइसेस प्रूफ हमारा मैच नहीं होता है, और तब हमारी रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब आप आपका प्रीमाइसेस का प्रूफ कर दोगे, तब आप आई डिक्लेयर पे जो यहाँ पे है वहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद में ऑनलाइन पेमेंट आ जाता है। सो यस, आधी जंग तो आपने जीत ली है, अब सिर्फ आपका पेमेंट ऑप्शन रह गया है। सो पेमेंट ऑप्शन चूज करने के बाद आप आगे बढ़ रहे हो। आपको आपका मोबाइल नंबर जो आपने किया था रजिस्टर, वही आपको वापस लिखना है यहाँ पे और प्रोसीड करना है। अब आपको एक आया वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल पे, वो आपको यहाँ पे फिल करना है और प्रोसीड करना है। तो गाइस देखिए, पेमेंट ऑप्शंस आपको आ गए, आप कहाँ से करने वाले हो इसको चूज कर लीजिए कि आपके कार्ड से करोगे, नेट बैंकिंग से करोगे, UPI से करोगे। सो गाइस, एक बार पेमेंट ऑप्शन हो जाएगा तो आपको बस रुक जाना है। यस, आप काफ़ी सक्सेसफुल हो गए हो आपके रजिस्ट्रेशन में। अब 2 दिन तक रुकिए और 2 दिन के बाद में अपना स्टेटस चेक करिए, ठीक है। जब हम स्टेटस चेक करते हैं तो हमको ये देखना है कि वहाँ से आपको अथॉरिटी से कोई चीज़ आई है क्या, जैसे कि आपका कोई क्या बोलते हैं ना, पेपर वर्क कम हो गया है तो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन हुआ है, या फिर आपको और कोई चीज़ उसमें ऐड करनी है क्या। इन बातों को खाली ध्यान रख दीजिए। और जब वापस 1-2 दिन हो जाए, बिकॉज 7 to 12 डेज लगते हैं आपके लाइसेंस आने में, वर्किंग डेज वो भी, तो ध्यान रखिए कि
कि लास्ट में आपको मिलेगा यस, आपको फसाई का लाइसेंस इशू कर दिया गया है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब आप आपका काम स्टार्ट कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स होंगे, फिर भी अगर आपको समझ रहा होगा कि आरती इसमें और क्या कर सकते हैं, तो वापस बोल रही हूँ, नीचे जो क्लाउड किचन का लिंक है वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। बहुत सारी बातें वहाँ पे उस ग्रुप में चल रही हैं, बहुत सारी क्वेरीज हम सॉल्व कर रहे हैं, तो प्लीज़ टू ज्वाइन दैट ग्रुप एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।